हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं। राइट ना, आप और आपका पर्सन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन आपके बगैर खुश है, क्या उसकी ज़िंदगी आपके बगैर सही चल रही है, अच्छी चल रही है, हाँ या ना, ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। या फिर वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये भी जानेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट और की सिचुएशन जहाँ पर आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। क्या वो खुश हैं आपके बगैर, हाँ या ना। The Empress, Six of Wands, the Empress. Underneath the deck we do have Three of Swords. मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली है जिसके साथ वो हैं राइट नाउ। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन के दौरान उनकी ज़िंदगी में कोई आया हो और जिसके साथ वो मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन और ये भी हो सकता है, कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी, जिनको पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है और तब आप ये रीडिंग देख रहे हो। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए सिनेरियो कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पे यू आर सो श्योर कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसके साथ या तो उसकी शादी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, बात पक्की हो चुकी है, बट स्टिल यू आर होपफुल। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली पर्सन इनिशियली शायद खुश नहीं होगा इस डिसीजन से, इस सिचुएशन से जहाँ पे उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आया। लेकिन मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली उसकी ज़िंदगी उस इंसान के साथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी जहाँ पर वो इस रिश्ते को अपनाएगा और चीज़ें आगे लेकर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अनहैप्पी है आपके बगैर। मुझे लगता है कि इसकी ज़िंदगी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं इसको एक रिग्रेट कह सकते हो या फिर एक फीलिंग जहाँ पे जो इसको बुरा फील कराती है वो डेफिनेटली है, इसके दिल में है कि शायद इसने आपके साथ गलत किया, या फिर जब वो चीज़ों को कभी कभी शायद कंपेयर करता होगा तो उसको उस तरह से एक माइंड में चीज़ आती होगी या थॉट आती होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन, मेजॉरिटी लोग आप में से, मुझे लगता है कि वो उन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, मैच करेगी जिनके लाइफ में ऑलरेडी आपको पता है कि आपका पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। और शायद आप उस सिनेरियो में ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि मुझे किसी और की एनर्जी बहुत डोमिनेंट लग रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। सो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि येस, वो आपके बगैर खुश हैं उस इंसान के साथ जिसके साथ भी वो करंटली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो शायद अनहैप्पी होते हैं, बट स्लोली बट श्योरली मुझे लगता है कि इस इंसान का कनेक्शन अपने पर्सन के साथ अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हैप्पीनेस की तरफ चला जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपसेट है, सैड है विदाउट यू। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। क्या ये आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। क्या ये आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। अनिदर वी डू हैव थ्री ऑफ कप्स। मुझे नहीं लग रहा, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में जहाँ पर उनको लगा कि उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है ये कनेक्शन जिसके साथ भी वो करंटली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक, मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि इस कनेक्शन को परस्यू करना जो उनका आपके साथ था, या फिर इस बारे में सोचना भी इज़ नॉट राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको रियलाइज़ होता है या सोचते हैं वो कि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं रहा अब। तो व्हाट्स द पॉइंट कि इस बारे में सोचा भी जाए, जो हो चुका है, जो होना था वो तो हो चुका है। जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन को लगता है कि इस तरह से सोचना भी
उसका फ़ायदा नहीं है। अगर वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको मिस करते हैं या चीज़ों के बारे में उस तरह से सोचते हैं जो आप लोगों का कनेक्शन रहा, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको सेक्सुअली ज़रूर मिस करते हैं या सेक्सुअली ज़रूर एडमायर करते हैं। बट जहाँ पर बात आती है कि शायद आपको लेकर कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करें या सोचें, मुझे लगता है कि वो चीज़ इसके जहन में नहीं है अब। काफ़ी हद तक वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपको मिस करते हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में खुश है अपना पर्सन, अपने पर्सन के साथ। लेट मी टेक 2 कार्ड्स जस्ट टू सी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं राइट नाउ। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ। उनको एक चीज़ पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, पर एट द सेम टाइम उनको लगता है कि ये जो हो चुका है, जो एक इट्स मोर लाइक कुछ लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जिसने आपको स्टक किया हुआ है या आपको गलत होप्स दी हुई हैं, शायद उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है बट आप स्टिल आपको साइड पे रखा हुआ है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। नो डाउट इसको फील होता है कि आप इसे बहुत प्यार करते हो, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इवेंचुअली आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ हो सकती है जो आप डिज़ायर करते हो। ये पर्सन आपका टाइम वेस्ट ज़रूर करेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें से अपने आप को अल्टीमेटली जो है वो निकाल सकोगे। क्योंकि लग रहा है कि पर्सन जो है डेफिनेटली किसी और के साथ है। और खुश भी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको इनिशियली लाइक आई सेड कि वो इनिशियली शायद इस सिचुएशन से खुश नहीं हो और इम्पोज किया गया हो उसके ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आने वाले टाइम में इस सिनेरियो से निकलने की कोशिश करेगा या फिर निकलना चाहेगा इवन, क्योंकि मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा अपने पर्सन के साथ, जो थर्ड पर्सन उसकी ज़िंदगी में आया है, जो बेसिकली पर्सन उसकी ज़िंदगी में आया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हो वो थर्ड पर्सन बन जाओगे दैट वे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहेगा, जिस इंसान के साथ वो है उसके साथ वो खुश रहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए मुझे लग रही है जिनकी ऑलरेडी पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। Let me see some more cards. Let's see कि आपका और इस इंसान का फ्यूचर क्या होगा एक दूसरे के साथ। आपका और इस इंसान का फ्यूचर क्या होगा एक दूसरे के साथ। चेंजेस होने के चांसेस हैं बट नहीं। ये पर्सन आपको जो है लारे लगाएगा, वेट पे रखेगा, स्टक रखेगा। हो सकता है ये चाहे कि आप भी इसकी ज़िंदगी में रहो और वो जो पर्सन है इसकी ज़िंदगी में वो भी इसकी ज़िंदगी में रहे। सो मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन बैलेंस रह सकता है दैट वे। स्ट्रेस्ड एक एनर्जी आ रही है कनेक्शन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है कनेक्शन जिसके अंदर आप अपने आप को स्टक रखो। बट यस, लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए अराउंड दिस कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। वी डू हैव 2 कार्ड्स, angel therapy and spread your wings. Give your cares and worries to the angels and allow us to take your burdens. राइट ना, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शायद अपसेट हो रहे होगे नो कम्युनिकेशन में रहते हुए इस करंट सिचुएशन को लेकर, लेकिन आपको अपनी वरीज जो है गिव अप कर देनी चाहिए राइट ना। एंजल्स रियली वांट यू कि आप अपनी वरीज, अपनी टेंशन्स, अपनी जो भी कंसर्न्स हैं, शेयर इट विद योर गॉड दैट यू बिलीव इन। और उन वरीज, उन सिचुएशंस का जो है वो एंजल जो है वो खुद ख्याल रखेंगे। स्प्रेड योर विंग्स, डू नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपने आप को स्टक रख रहे हैं। द डिवाइन डजंट वांट यू टू डू दैट। कहीं ना कहीं आपको शायद आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आप अपने आप को रोक रहे हो इस उम्मीद में या इस होप में कि चीज़ें शायद वर्कआउट हो जाए। और कहीं ना कहीं आपको खुद रियलाइज़ अगर होता है, स्पेशली उन लोगों को जहाँ पे आपको पता है कि पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, किसी और के साथ है, स्टिल आप अपने आप को एक वेटिंग सिचुएशन में रख रहे हो, इट इज़ नॉट राइट फॉर यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्प्रेड करो अपने विंग्स और सोर हायर देन दिस पर्सन एंड देयर एनर्जी। कहीं ना कहीं यू डिजर्व बेटर देन दिस पर्सन एंड दिस एनर्जी दैट यू आर हैविंग। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी खुश। द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।